हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पावर टू स्पीक इन चल पे। आज मैं बहुत ही एक चीज़ है जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ, जिस पे आप लोग हमेशा सुनते होंगे, फ्लेक्जी कैप। फ्लेक्जी कैप के बारे में आपको लोग बताते होंगे, फ्लेक्जी कैप फंड्स बोलते होंगे, और एक तरफ आपको बोलते होंगे फोकस फंड ले लो। तो इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है, अब मैं आपको ये बताऊंगा इधर। और इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, बेस्ट कौन सा है। तो मैं पहले बता दूं फ्लेक्जी कैप का क्या मतलब होता है। हम पहले फ्लेक्जी कैप पे बात कर लेते हैं, फ्लेक्जी कैप का क्या मतलब होता है। तो फ्लेक्जी कैप में बताऊं, जो फंड मैनेजर है वो कहीं पे भी रुपए लगा सकता है फ्लेक्जी कैप में। एनी वेयर बाय कर सकता है कितने भी स्टॉक्स, चाहे वो लार्ज कैप में करे, चाहे वो मिड कैप में करे, चाहे वो स्मॉल कैप में करे, कहीं पे भी, मतलब जो उसकी मर्जी है। ये फ्लेक्जी कैप का मतलब होता है। फ्लेक्जी कैप में वो कहीं पे भी बाय कर सकता है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, फंड मैनेजर्स ने, फोकस्ड, कि भाई आप फोकस्ड फंड लो। अब फोकस्ड फंड और फ्लेक्सी कैप में क्या अंतर है मैं बता दूं। ये दोनों एक टाइप से ना सेम ही है, एक टाइप से देखा जाए सेम है, पर फ्लेक्सी कैप में वो कहीं पे भी बाय कर सकता है, कितना भी, किसी लार्ज कैप करे, मिड कैप करे, स्मॉल कैप करे, फ्लेक्सी कैप हो गया। फोकस्ड फंड में क्या करेगा ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, मतलब क्या है ना कि नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक्स में ही बाय करेगा। मतलब एक टाइप से मान लीजिए इसके पास मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही रहते हैं, इससे ज़्यादा स्टॉक्स में बाय नहीं कर सकता, अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख सकता। फोकस्ड फंड के अंदर ये है कि 65% उसे इक्विटी में ही लगाना पड़ेगा। फोकस फंड में। अगर फोकस फंड आप लेते हैं तो उस फंड मैनेजर को 65% इक्विटी में ही लगाना पड़ेगा। एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर 28 स्कीम्स हैं जो कि फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स बेच रही हैं, स्कीम्स हैं जो बेच रही हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं इनके एयूएम की, कितना एयूएम है फोकस फंड में, तो 1.62 लाख करोड़ का एयूएम है फोकस्ड फंड का। एक टाइप से काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड फंड का है। और फोकस्ड फंड में से अगर मैं बात करूं तो इनमें से मैक्सिमम जो एयूएम मैनेज कर रही है कंपनी है, वो मैनेज कर रही है 41,000 करोड़ का। ठीक है, मिनिमम अगर मैं बात करूं मिनिमम की, तो एक कंपनी है जो मैनेज कर रही है यूएम ओनली 180 करोड़ का। फोकस फंड के अंदर ये चीज़ें आती हैं। अब आपको फोकस लेना चाहिए कि आपको फ्लेक्सी कैप लेना चाहिए। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर, देखिए आपको बता दूं, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना थोड़ा सा, मान लीजिए फ्लेक्सी, ठीक है, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लंबा है, मतलब लॉन्ग टर्म में है, तो आप फ्लेक्सी में जाइए। ठीक है, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ऐसे कि 3 साल का, 4 साल का है ना, या मैक्सिमम 5 साल मान लेते हैं, तो आप फोकस फंड में जाइए। आपको किस कंपनी का लेना है, तो आप मुझे अगर मेल करेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा किस कंपनी का लेना है, कैसे लेना है, ये सब मैं आपको गाइड कर दूंगा। जो फोकस्ड फंड है ना, वो वन थर्ड ऑफ फ्लेक्सी कैप है। मतलब जो फ्लेक्सी कैप का एयूएम है, बस उसका 1/3 ही एयूएम फोकस्ड फंड के पास है। मतलब फ्लेक्सी कैप ज़्यादा बिकता है, और लोग ज़्यादा इस पर फ्लेक्सी कैप पे विश्वास करते हैं, क्योंकि इसने लंबे समय में रुपए बना के दिया है लॉन्ग टाइम में। तो एक ये बात हो गई। फिर मैं बात इस पर अगर कुछ करना चाहूँ तो मैं बस इतना ही बोलूँगा, कुछ बड़ा अंतर नहीं है। फोकस्ड फंड मात्र अपने मैक्सिमम 30 स्टॉक्स रख सकता है, बस 30 स्टॉक्स एट लास्ट। और ये कितने भी नंबर ऑफ स्टॉक्स कुछ नहीं है, ये कितने भी रख सकता है, नो लिमिट इन्फिनिटी। मतलब किसी भी सेक्टर में जा सकता है, लार्ज हो स्मॉल हो, किसी में भी जा सकता है। ये बेसिकली अंतर है। और ये मेरी मेल आईडी है arvind.pimg@gmail.com।
अगर आपको कोई भी फ़ंड लेना हो और क्यों लेना चाहते हैं, हमको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी की पूरी गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।